नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th हिस्ट्री सिलेबस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको पहले से ही विदित है कि कोविड-19 के कारण जो पूरी वर्ल्ड अर्थव्यवस्था है वो चौपट पड़ी हुई है। साथ ही साथ जो शिक्षण व्यवस्था है उसके अंदर भी बहुत बड़ा गैप आ गया है। उसी चीज़ को ध्यान में रखकर बच्चों के लिए स्ट्रेस फ्री पढ़ाई हो, साथ ही साथ उन पे कोई बर्डन ना हो, इस वजह से सीबीएसई ने 7 जुलाई को एक लेटर जारी किया गया सीबीएसई के द्वारा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। जिसके अंदर आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि क्लास 9 से 12 तक का जो एकेडमिक सेशन है 2020 से 21 के मध्य इसके लिए ये परिवर्तन किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और लेटर 11 तारीख को सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया। इसमें एक बात बताई गई, थोड़ा सा कंफ्यूजन था फर्स्ट लेटर में, क्या जो 30% रिड्यूस किया है क्या वो फाइनल एग्जाम के लिए है या इंटरनल एग्जाम के अंदर भी वो इम्प्लीमेंट होगा। तो इस बात को इन लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि ये जो 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसको इंटरनल और सेशन एंडिंग दोनों में ही मतलब वो एप्लीकेबल होगा। ये जो बातें यहाँ इस लेटर से क्लियर कर दी है, किसने? सीबीएसई के द्वारा। अब चलते हैं क्लास 11th हिस्ट्री के सिलेबस को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि क्लास 11th हिस्ट्री के जो सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट सेक्शन में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें 2 चैप्टर रहेंगे, जो 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट था जो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जिसे सीबीएसई ने ये देखिए यहाँ से उसे डिलीट कर दिया है, तो इस वजह से ये टॉपिक आपका रहेगा नहीं। फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो गया। और सेकंड चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पर आधारित है, उसको आप इस मतलब सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। इट मीन्स फर्स्ट चैप्टर डिलीट, सेकेंड आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन बी के अंदर आप देखने को मिलेगा कि आपके यहाँ पर एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें हम रोमन एम्पायर के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे सिलेबस में रहेगा। साथ ही साथ सेंट्रल इस्लामिक लैंड, जिसमें हम इस्लाम धर्म के राइज होने से स्प्रेड होने तक, साथ ही साथ इस्लाम धर्म की टीचिंग, इन सब के बारे में हम अच्छे से विस्तार से जानेंगे। और यहाँ पर आपको जो ये 5वां चैप्टर दिखाई दे रहा है, जिसको यहाँ से सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, जो आपको देखने को मिलेगा। पहले ये लास्ट ईयर हमारे एकेडमिक सेशन में था, जिसे हम नोमैडिक एम्पायर के नाम से जानते थे। ये अब हट गया है। नेक्स्ट सी सेक्शन में देखेंगे यहाँ पर 3 ऑर्डर्स, जिसमें जो यूरोप के अंदर जो 3 ऑर्डर्स की व्यवस्था थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशंस पे चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे ये 8वें नंबर का चैप्टर है, जिसे हम कन्फेडरेशंस ऑफ कल्चर के नाम से जानते थे, उसे सीबीएसई ने यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। अब यहाँ पर अभी तक इनके द्वारा फर्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर और ये 8th चैप्टर, ये 3 चैप्टर सीबीएसई के द्वारा हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिए हैं। और 4th के अंदर आपको द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 10th के अंदर डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपुल्स में आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपका जो लास्ट चैप्टर रहेगा पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन। पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन में प्रमुख रूप से 2 एशियन कंट्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो चाइना और जापान रहेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि 11 चैप्टर में से 3 चैप्टर यहाँ डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, डिलीटेड। ओके, अब आपके पास केवल 8 चैप्टर हैं अध्ययन करने के लिए। किस सेशन में? 2020 और 21 में। ना तो ये जो डिलीट किए हैं, ना तो इंटरनल का पार्ट रहेगा, ना तो इंटरनल का पार्ट रहेगा, ना सेशन एंडिंग का पार्ट रहेगा। ये बातें आप अच्छे से
ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपके लिए आपको टॉपिक के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क फ्रीली। वी आर ऑलवेज 24/7 hours with you. If you have any problem you can ask frequently, any questions, any doubts। और एक ही लास्ट में आपको सजेशन है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।